हो तो उसका प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में होती है, लाइक लेक्चर प्लानिंग क्या होगा, स्टडी प्लानिंग क्या होना चाहिए, टेस्ट प्लानिंग क्या होगा, रिजल्ट एनालिसिस प्लानिंग क्या होगा, वो सारी चीजें। तो फर्स्ट पॉइंट होता है प्लानिंग, सेकंड होता है एक्शन। लाइक आप पहले प्लानिंग करते हो, उसके बाद कुछ पॉइंट्स को माइंड में हम लोग रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन करते हैं, एक्शन परस्यू करते हैं। देन एग्जीक्यूशन, फिर होता है टेस्ट वगैरह, जो आपको फाइनल अपना परफॉर्मेंस प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद रिजल्ट, फिर रिजल्ट एनालिसिस, एंड देन इम्प्रूवमेंट। सो वी कैन से दिस आर 6D मेथड, 6 dimensions method, like first planning, action, execution, result, उसका मतलब टेस्ट पेपर्स, रिजल्ट, एंड देन फिर उसका एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट। अभी हम लोग एक बार आपको, अभी हम लोग टीम से मिल चुके हैं सभी लोग, इसके बाद पेरेंट्स के जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट इसके पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार हमारा इंस्पायर एकेडमी के अंदर हम लोग किस तरीके से पैटर्न फॉलो करते हैं, क्या हम लोगों का शेड्यूल रहता है, स्टडी पैटर्न क्या रहता है, प्लानिंग क्या होने वाला है आप लोगों का थ्रू आउट 2 years, उसमें किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट हम लोग करते हैं, मोटिवेशन सेशंस किस तरीके से होते हैं, हॉलीडेज कैसे होता है, होमवर्क वगैरह, वो सब चीजें हम लोग स्टार्टिंग में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से दिस लाइक लेक्चर टाइमिंग्स। गुप्ता सर एक बार लेक्चर टाइमिंग्स के बारे में बताइए। ओके, सो बेसिकली आपको ऐसा कुछ नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विल बी पोस्टिंग लेक्चर टाइमिंग वेरी फ्रिक्वेंटली ऑन द ग्रुप आल्सो, तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन हैव अ थंब रूल कि लेक्चर अभी हम कैसे रखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात, मतलब मैं स्टार्टिंग में अगर बात करूं तो इंस्पायर एकेडमी में एक चीज जो बहुत ही की इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम सारा कुछ बहुत ही प्लान्ड वे में और एफिशिएंट वे पे रखते हैं। मतलब आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि रैंडम चल रहा है कुछ भी। मतलब देर आर थिंग्स लाइक देर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल व्हिच माइट सीम रैंडम। सपोज आप फुटबॉल का गेम देख रहे हो, जिस पर्सन को फुटबॉल का गेम नहीं पता है उसे इतना रैंडम लगेगा दैट एवरीवन इज लाइक मूविंग हियर एंड देयर ओनली। मतलब आप लिटरली देखना, जिसने फुटबॉल नहीं देखा, जो फुटबॉल नहीं जानता है, उसे यही लगेगा यार कोई भी फुटबॉल की तरफ जा रहा है, मतलब कोई भी रैंडम जा रहा है। But when you meet or when you know the game, you will know the mindset of each and every player. Everything is planned. Which corner ball will be taken by which player, it is totally pre-designed. Matlab, there are things which you might feel that they are random, but they are not random at all. This is what the main thing about Inspire Academy. मतलब बहुत सारे पेरेंट्स को लगेगा अरे ये तो रैंडम चल रहा है, बट never feel it like it is random. Whenever you feel that okay, this is not going like we thought, ask us, consult us. You will know the hidden motive behind that thing. Okay, so suppose I am saying ki today there will be only 2 lectures, for a week there will be only 2 lectures. So you might feel कि नहीं यार वो तो other academy में 5 lectures लेते हैं daily. Of course there will be a lot of cases, but I am saying you just trust us. We design everything more efficiently to improve student performance. Okay, so we never take anything random just to show off कि नहीं यार okay 5 lectures रख दो एक दिन में, 10 lectures रख दो, overnight lectures रख दो। नहीं, it's not like the way a student can improve. So I'll explain a bit of this, how we design it. So the thing is, in class 10th, students are more keen towards the theoretical things. They are more inclined towards the theoretical things only, कि हमें सिर्फ book read करना है. Okay, the problem with 11th and 12th is it is not all about just book reading. You cannot cross any national competitive exam like JEE, NEET just by reading book only. You will need a proper guidance of teacher and a proper teacher. अभी टीचर क्या बताने वाला है, आपको स्पेसिफाई करेगा टीचर कि यार क्या चीज एग्जैक्टली पढ़नी है, कहाँ पे स्ट्रेस देना है। ठीक है, तो पॉइंट वहां पर ये है, अगर हम बात करें कि हमें ये देखना है कि टीचर क्या समझा रहा है। सो अगर मैं लेक्चर की बात करूं तो हम पहला मंथ बहुत ही सिंपल वे पे प्लान करते हैं, कैसे, जिससे स्टूडेंट हमसे इंटरेक्ट हो पाए। इंटरेक्ट होने का मतलब क्या है, सपोज एक दिन में मैं 4 लेक्चर्स रखता हूँ,
बहुत ही सिंपल थॉट है। मैं पेरेंट्स से पूछना चाहूंगा, सपोज मैं एक दिन में 4 लेक्चर्स रखता हूँ, क्या स्टूडेंट को ये सोचने का भी टाइम मिलेगा कि मुझे कौन सा लेक्चर नहीं समझ आया, ये मुझे टीचर से पूछना है? बताए पेरेंट्स, कोई आंसर करें प्लीज। यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड आंसर इट। अगर मैं स्टार्टिंग में ही 4 लेक्चर्स रख देता हूँ 2 आवर्स के, और बीच में हाफ आवर का गैप, मतलब मॉर्निंग 9 to 6, आपको क्या लगता है स्टूडेंट को कोई भी टाइम मिलेगा कि वो ये सोचे कि उसे लेक्चर समझ आया या नहीं? नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। डू पेरेंट्स एग्री विद दिस और नॉट? यस यस। या श्योर। सो हम कैसे प्लान करते हैं, बिल्कुल भी रस नहीं करते कि वी हैव अ टारगेट, और ऐसा नहीं होता कि एकदम ब्लाइंडली टारगेट की तरफ फास्ट मूव करना है और बस उसे अचीव करना है। नहीं, इट इज अ मोर ऑफ स्टडी गेम। ओके, मतलब बहुत ही हमें स्लो एंड स्टडी मूव करना पड़ता है। तो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट 10 days स्टूडेंट को टाइम देते हैं टू इंटरेक्ट विद अस। मतलब क्या करते हैं एग्जैक्टली? सो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट वीक हम क्या करते हैं, ओनली जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट एवरीवन, सॉरी। मेन पॉइंट इज लाइक जैसा काफी स्टूडेंट्स का टेंडेंसी नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक एटीट्यूड बोल सकते हैं इसको, या फिर एजुकेशन सिस्टम का एक इफेक्ट बोल सकते हैं। लाइक 4th-10th क्लास तक देर इज जस्ट एग्जाम, मतलब आपको एग्जाम पास करना होता है। काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो हम लोग उन क्वेश्चंस को एज इट इज, उन सॉल्यूशंस को एज इट इज लर्न कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट दिस स्टेप, देन दिस स्टेप, देन दिस स्टेप, ऐसा हुआ होगा आई थिंक काफी स्टूडेंट्स के साथ में। लाइक कोई क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं हो रहा है, बट आपको पता है कि ये क्वेश्चन एज इट इज 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, तो आप उसको एज इट इज लर्न कर लेते हो। डेफिनेटली ऐसा होगा किसी स्टूडेंट के साथ में, तो पक्का। ईशा, ऐसा कभी फेस किया आपने? लाइक कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ बट सॉल्व एग्जांपल था तो उसको एज इट इज लर्न किया? मेरे फ्रेंड ने फेस किया है। हाँ, तो वो होता है, बट बिलीव मी, ऐसा जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हो, लाइक आईआईटी, जेईई, नीट, महाराष्ट्र सीईटी हो गया, तो उसमें ये पैटर्न बिल्कुल नहीं चलता कि कोई फिक्स कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप एज इट इज लर्न कर लोगे और सेम उसको आप एग्जाम में रिफ्लेक्ट करके आओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस चीज को तो हमें बिल्कुल माइंड से निकालना पड़ेगा, जिसको वी कैन से एज ए स्पून फीडिंग, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों ने लर्न किया, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता है। वी विल गाइड यू। हम लोग सारे कंसेप्ट कवर करते हैं। लाइक हम लोग ओपन चैलेंज भी दे के बोल के रखते हैं स्टार्टिंग से ही, कि आपको एग्जाम देने के बाद कभी ऐसा लगता है कि सर दिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपने क्लास में नहीं करवाया था, या ये कंसेप्ट हमसे मिस हो गया, तो ऐसा आप लोगों को कभी भी फील नहीं होगा। इवन आप लेक्चर के टाइमिंग पे भी, लेक्चर के बाद में भी कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आते हो कि सर ये क्वेश्चन है, लाइक फिजिक्स के डिफरेंट बुक्स होते हैं, एस.सी. वर्मा एंड काफी सारे बुक्स होते हैं, इरेडोबो बुक होता है, मैथ्स के अंदर भी डिफरेंट बुक्स होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट बुक्स होते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन लेके आते हो कि सर दिस क्वेश्चन में डाउट है, आप इसको एक्सप्लेन करो, तो हम लोग की टीम कभी भी ये नहीं बोलती है कि नहीं बेटे इसको तो कल रिप्लाई करते हैं, या फिर हम लोग कहीं और से देख के और फिर आपको या फिर ऐसा कि नहीं ये तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, इसको तुम रहने दो। तो वैसा नहीं होता है। यस गुप्ता सर, आप बोलिए, आप अपनी बात कंटिन्यू। या सो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि हमें अपना टाइम टेबल कैसे डिजाइन करना है। सो जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग 10 days हम क्या करेंगे, विल गो विद 2 lectures। लेक्चर टाइमिंग बहुत ही सिंपल रहेगी, इट विल बी 9 to 10:30, देन हाफ आवर ब्रेक, देन 11 to 12:30। अभी रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट को इतना रूम देने का पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट हमसे मोर एंड मोर इंटरेक्टिव रह पाए। मतलब सपोज हमने एक लेक्चर लिया मॉर्निंग 9 to 10:30, तो स्टूडेंट का ये टास्क होना चाहिए कि थ्रू आउट द डे वो उस लेक्चर को रिवाइज करे, मतलब लेक्चर का नोट से प्रिपेयर करे और एक बार क्विक रिव्यू दे कि वो लेक्चर में उससे क्या प्रॉब्लम आई एग्जैक्टली। ओके, और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके इवनिंग में हमसे डाउट पूछे। ठीक है, तो स्टार्टिंग 10 days हम क्या करेंगे, विल हैव ओनली 2 lectures, 9 to
10:30 first lecture, 1.5 hour lecture, then 11 to 12:30. अभी आप देखेंगे we have half hour break. आप ये पॉइंट आउट करेंगे कि जब आप स्कूल्स के लेक्चर लेते हैं there is a break of 5 minutes only और हार्डली 15 मिनट. आपने ये देखा होगा स्कूल्स में. हम हाफ आवर क्यों देते हैं? रीजन बीइंग कि हमारा पर्पस वो हाफ आवर ब्रेक देने का ये है, जो आपका लेक्चर 11 o'clock पर है, आपको 15 मिनट पहले वो लेक्चर जो आपने लास्ट डे सीखा है वो एक क्विक रिवाइज दे पाए. तो इसका मतलब ये गेम ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वन टाइम ही एफर्ट लगाना है, नहीं, आपको रिपीटेटिव वर्क करना है. मतलब सारे सब्जेक्ट की ये खास बात होती है, और स्पेशली जो पीसीएम और बी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये रिपीटेटिव करने से क्लियरिटी आती है. मतलब फर्स्ट टाइम में आपको क्लियरिटी नहीं आती, फिर आप एक बार रीड करते हैं, आप टीचर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद फिर ये क्लियर होता है. तो फर्स्ट 10 days हम 2 लेक्चर्स रखते हैं, उसके बाद फर्दर वी गो अप टू 3 लेक्चर्स ओनली. ओके, सो ये आपका प्लान रहेगा कि नेक्स्ट जो वीक से रहेगा, मतलब आफ्टर 10 days देयर विल बी 3 लेक्चर्स. सो 9 to 10:30 हाफ आवर ब्रेक, 11 to 12:30 हाफ आवर ब्रेक, 1 to 2:30. ओके, so this goes up to 1 month. So till 1 month we have only 3 lectures. Okay, after 1 month we move to one more lecture. That will be after half an hour. It will be 3 to 4:30. So like overall we'll be reaching to that point where we'll use the whole day, but the problem is we'll not start from the very beginning. At the very beginning we want a student to interact with us. Okay, so we want to give them enough room, enough time, so that they can ask, they can consult everything. Okay, तो स्टूडेंट को लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ आया, इवनिंग तुरंत उसे टीचर को कॉल करना है, टीचर को व्हाट्सएप करना है, टीचर टाइम बताएगा, अकॉर्डिंगली आप उस पर प्रोसीड कर लेंगे. तो हमारा जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज वे पे है, बहुत ही ज्यादा प्लान्ड है. इसमें कुछ भी रैंडम नहीं है कि अभी 2 लेक्चर हो रहे हैं, हाफ आवर ब्रेक क्यों है, और उसके बाद 3 लेक्चर्स के होंगे, उसके बाद 4 लेक्चर्स के होंगे. सारा उनका अपना अपना पर्पस है. तो मैं पॉइंट बता रहा था कि रिपीटेटिव स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को स्टार्टिंग में टाइम देना जिससे वो इंटरेक्ट कर पाए क्यों इंपॉर्टेंट है. शेख सर बहुत ही अच्छा उसे एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ही इज हैंडलिंग बायोलॉजी, एंड आई गेस ही विल एक्सप्लेन मोर व्हाई रिपीटेटिव थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली सर. गुप्ता सर ने अभी जो बताया, तो आई वांट टू कनेक्ट यू विद इन आवर लोकल लैंग्वेज, दैट विल बी मोर बेटर टू अंडरस्टैंड द concept, because I am going to use a proverb which is very commonly used in our area. Up to the 10th class, we guys generally used to have a particular concept in Marathi. Sir, we used to call it as Ghoka and Oka. So रट्टा लगाना है, फिर डिब्बा खाली करके एग्जाम में वापस आ जाना है. But this practice is not at all going to work in these 2 years for NEET and for JEE, because here you want to learn the concepts which is between the lines. Every time हम लोग ऐसे सुनते भी हैं, आपण नेहमी म्हणतो की NCERT लाइन टू लाइन वाचलं की सगळं त्यातलंच येतं, नीटला त्यातलंच येतं. मोस्ट ऑफ द टाइम असं आपल्या ऐकण्यात असतं. But we more focus on the concept, we emphasize on the particular point where students have to collect the information, try to understand what is given between the lines. Because whenever you are going to face a national level competitive exam like NEET and JEE, at that time mere reading is not very important. Understanding the concept and dealing with those concepts in as far as your exams are concerned, that is very important. And we long to develop the interest in each subject, like in physics, like mathematics, chemistry and biology also. Once the interest is created in the student's mind, so that is the ignited or inspired mind. So the name of academy is so, that is the very important thing. So once the student is inspired, self-motivated, interested in that particular subject, so they will start their studies on their own. They will ask more and more doubts, and slowly, gradually, they will reach up to their goal. In biological concept, we used to call it as acclimatization. जे की आता गुप्ता सरांनी सांगितलं की इनिशियली 2 लेक्चर्स आम्ही घेणार. या 2 लेक्चर्स मध्ये स्टुडंटचा इंटरेस्ट डेव्हलप होईल, दे विल स्टार्ट इंटरॅक्टिंग विथ द टीचर. स्लोली ग्रॅज्युअली द नंबर ऑफ लेक्चर्स विल बी गोज ऑन ऍडिंग, द प्रॅक्टिस सेशन विल बी इन्क्रीज्ड, द टेस्ट पेपर्स and revision papers will continue in the flow. So all that is called as acclimatization. We want
to adjust the students in this new environment. आम्ही त्यांना बाहेर काढतोय भूका कन्सेप्ट मधून, जी की आता काही काम करणार नाहीये, डब्बा मोकळा करायचा नाहीये. We have to feel that knowledge along with you for your lifelong period. So that is very important. Again, the understanding of concept, no doubt NCERT is like a Bible for your NEET examination, your JEE examination, but how to understand that Bible, for there the priests are here. Very important thing. We are going to add the more details, how to understand the concept, how to learn that subject. So that is very essential. And no doubt students are always they are free to ask more and more doubts about the subject. आम्ही असं म्हणतो आमच्या भागामध्ये आम्हाला शंकासूर आवडतात. So what is shankasur? Those are asking more and more shanka doubts. They are asking us, yes, those shankasurs we like a lot. So develop that habit to ask more and more doubts. Once you asking the doubts, you will get the concept very clear. आणि मग ते इंटरॅक्शन चांगलं होतं. And these 2 years, this is a teamwork, this is a collective work. You have to focus all the 3 subjects, either PCM or PCB. Once all the 3 subjects are captured very well, you will have a command on that. So NEET and JEE is like a small ball. You can throw it anywhere. You can mold it like anything. So it is not that difficult. पहिल्यांदा ही भीती आपण काढून टाकायला पाहिजे की नीट म्हणजे खूप मोठं काहीतरी आहे, जेई म्हणजे अगदीच बियॉन्ड माय रीच असं काहीतरी आहे. इट इज नॉट लाईक दॅट. ते सगळं आपण अचीव करू शकतो इन अ प्रॉपर वे, इन अ सिस्टमॅटिक वे. अँड नो डाऊट इन्स्पायर इज देअर टू हेल्प यू अ लॉट इन दिस सेन्स. They are developing your minds, they are developing your knowledge and preparing you very correctly for the examinations. And obviously that is the commitment and we all are working very hard to fulfill that. ओके, काही पॅरेंट्सना डाऊट्स असतील, काही विचारायचं असेल तर ते आम्हाला तिघांपैकी कोणालाही काही डाऊट विचारू शकतात. whichever in their mind, go ahead and please ask. सर लेक्चर्स कधी असणार? सॅटर्डे संडे का ओनली वीकेंड्स? या बंसल सर, अभी पूरा फुल प्लान अभी आपको एक ब्रीफ करते हैं, देन विल हैव द क्वेश्चंस ऑफ पेरेंट्स आल्सो. बंसल सर फाइनल पूरा ब्रीफ कर दे, टाइम टेबल एंड टेस्ट. Yes sir, so first point we were discussing 4 lecture timings. So conclusion is for starting 10 days there will be 2 lectures. Timing will be 9 to 10:30 and second lecture timing will be 11 to 12:30. This will be for starting 10 days. After 10 days we will add on 1 lecture also, like there will be 3 lectures from the 11th day. Now the point is of days. So lecture will be from Monday to Saturday. Lecture will be from Monday to Saturday. Okay. Yeah. Now what about test is starting में actually इतना syllabus cover नहीं होता है, तो starting 1 month में we will be taking test after 15 days, like 1 test in 15 days. Like आज है 21st, so your test will be on 5th और 6th, जो भी संडे होगा उस दिन. उसके बाद फिर 15 डेज में एक टेस्ट. आफ्टर 1 मंथ जब हम लोगों ने सफिशिएंट सिलेबस कवर किया होता है क्लासेस के अंदर, तो हम लोगों के पास भी कंटेंट होता है टेस्ट में पुट ऑन करने के लिए. सो आफ्टर 1 मंथ ईच वीक विल बी टेस्ट, देयर विल बी टेस्ट इन ईच वीक. उसका पैटर्न क्या रहता है, लाइक सपोज करो इस वीक में करंट टॉपिक पे टेस्ट. व्हाट अबाउट करंट टॉपिक टेस्ट? लाइक जो टॉपिक अभी हम लोगों ने, जो सिलेबस हम लोगों ने विद इन 1 वीक और विद इन 2 वीक कवर किया है, उसके ऊपर आपका टेस्ट होगा. उसको हम लोग बोलते हैं करंट टॉपिक टेस्ट. एंड इन नेक्स्ट वीक देयर विल बी रिवीजन टेस्ट, और वी कैन से क्यूमुलेटिव टेस्ट. नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव टेस्ट? स्टार्टिंग टू ऑन दैट डे जितना भी सिलेबस कवर हुआ है. लेट्स से आफ्टर 4 मंथ्स मैथ्स के अंदर 4 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिजिक्स के अंदर भी लेट्स से 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं, बायो में भी 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं. तो उन सब के ऊपर कंप्लीट टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव टेस्ट. ये बहुत ही क्लियर टॉपिक है, क्लियर पॉइंट है. लाइक आप जो भी अभी सीखते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको जस्ट आपको विद इन अ वीक लर्न करके रखना होता है, बस उसको लर्न किया फिर भूल गए फिर कुछ नया सीख रहे हैं. ये तो ऑब्वियसली बात है, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फाइनल टेस्ट है दैट विल बी आफ्टर 2 years.
तो आफ्टर 2 इयर्स तक आपको जितना भी हम लोगों ने 1 और 2 ईयर में सिलेबस कवर किया है वो सब आपको आपके माइंड में रखना होता है। लेक्चर्स भी हम लोगों के उसी के अकॉर्डिंग प्लान्ड है। लाइक हम लोग लेक्चर्स के लिए देते हैं 1.5 आवर, तो स्टार्टिंग 15 to 20 minutes will be for revision and we can say is like doubt session नहीं बोलना चाहिए, डिस्कशन बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज डिस्कशन? लेट्स से आज मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो जैसे आपने देखा होगा 10th क्लास के अंदर एक्सरसाइजेस होते हैं 10.1, 10.2, 5.6 ऐसा। तो सिमिलर इन द सेम वे हम लोग भी आपको प्रैक्टिस शीट्स देते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी जैसे मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया बता देता हूँ, लाइक मैथ्स के अंदर कोई भी एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर एक रिवीजन शीट, एक शीट होता है। मैं आपको शीट का एक बताता हूँ शीट क्या होता है। ये शीट्स हैं एक्चुअली, लाइक कोई भी एक टॉपिक पिक कर लेते हैं, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री का शीट, लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट पिक करते हैं। एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसका प्रैक्टिस शीट है। प्रैक्टिस शीट में क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। गुप्ता सर ये विजिबल है ना शीट? यस सर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड शीट, प्रैक्टिस शीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में थ्योरी, केमिस्ट्री में थ्योरी होता है, बाकी फिजिक्स और बायो में भी थ्योरी होता है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, जो कि हम लोग अवॉइड करते हैं अप टू 10th क्लास। बट 11th और 12th में आपको कंप्लीटली न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ही फेस करना है। इस चीज को तो यार आप लोग वो हैबिचुअल हो जाओगे, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे। सो दिस इज प्रैक्टिस शीट। ये एक्सरसाइज 1 है, इसमें ये स्टार्टिंग में इंडेक्स में, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, तो इसमें क्वेश्चंस होते हैं। लाइक सेक्शन है, स्टार्टिंग में कोई भी कॉम्प्लेक्स कोई भी टॉपिक है तो उसके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं। लाइक ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फर्स्ट टॉपिक हो गया, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, इसमें है क्वेश्चन नंबर A1 to A8। तो ये हम लोग फिर उसके बाद होमवर्क भी देते हैं आफ्टर लेक्चर कि स्टूडेंट को आज एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ही कंप्लीट करना है। ऐसे इसमें एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं। और फिर ये हो गया एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, ये होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। लाइक अभी जो मेंस का पैटर्न है, देयर विल बी 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव एंड देन 5 क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्टिव। उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो आपको अपने आप से आंसर फाइंड करके वो टिक करना होता है। लाइक आंसर 0.8 या 2 या 3 ऐसा। ओके, सो दिस इज एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 होता है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 होता है। ये डिफिकल्टी ऑर्डर में होता है। अभी इसके अंदर आप, और लास्ट में इसमें एक्सरसाइज होता है, एक एडवांस एक्सरसाइज होता है। तो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस शीट में फॉर 1 चैप्टर यू विल गेट almost 400 questions. Okay, so for 1 chapter in a subject you will get at least 400 questions, and in mathematics total number of chapters are almost 32. So 32 into 400 ये होते हैं जस्ट मैथमेटिक्स में, इतना ही होता है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। सो ऑलमोस्ट आप कंसीडर करते हो तो देयर विल बी 15,000 to 16,000 क्वेश्चंस। ये हम लोग, हाँ लिटरली जिसने भी इतने क्वेश्चंस को प्रॉपर टाइमली सॉल्व किया है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे सॉल्व करना। हाँ सपोज करो आज एक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अभी आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के 2 महीने बाद इस शीट को सॉल्व करते हो तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। सॉल्व करना और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमली सॉल्व करना। तो कोई मतलब आफ्टर 2 इयर्स कोई प्रॉपर अपने दिल से ये बोलता है कि सर आपने जितने भी क्वेश्चंस दिए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने टाइमली कंप्लीट किए हैं, मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, तो उसका सिलेक्शन का गारंटी वो फिर वो फिक्स हो गया। उसमें किसी को कमेंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी वर डिस्कसिंग द लेक्चर टाइमिंग्स, सेकंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज। वासु सर एक बार, वासु सर विद अस, वासु सर केमिस्ट्री लेते हैं। वासु सर अभी थोड़ा सा वी नीड योर व्यू पॉइंट्स ऑन आवर स्टडी मेथोडोलॉजीज। Good morning, everyone.
हैप्पी श्री राम नवमी सबको एंड रमजान मंथ की मुबारक हो. Yeah. Can you hear me, everyone? Yeah. Yes, So sir. हमारा टीचिंग शेड्यूल, टीचिंग प्लान कैसे रहता है? We won't be giving you any book for theory. Whenever we teach during the lecture, we will be making you to take down the notes. If it is offline, online में क्या करते हैं हम? जो भी हम पढ़ाते हैं, we will be giving the notes and we will be posting the notes in PDF format. So आप लोग वो refer कर सकते हो. With the help of that notes, we will be posting. सर ने अभी जो material दिखाया है, we will be posting that material. You need to solve questions. If you have any doubts in those questions, you can WhatsApp us. और else हमने ऐसा कुछ plan किया है इस बार. Every Saturday we will be having doubt sessions only. We won't be having lectures. We will be having doubt sessions in particular slot. So slot में we will be having the Zoom session. You can join that Zoom session and you can put your doubts. We can have discussion in that Zoom session. So every Saturday जो है, you need to complete your homework on Saturday. In case if there is exam on Sunday, you will be ready for the exam. Okay. So by Saturday, you need to complete all your homeworks. Those who are doing this, they will definitely perform good in the exam. Those who are not doing this, obviously उनके marks exam में reflect हो जाएंगे. Okay. Yeah. So सबसे पहले हमारा method ये रहेगा. During the lecture, we will be giving notes. आप लोग को जैसे NCERT Bible है, you can take the notes also as Bible, Bhagavad Gita, Quran, whatever it is. Notes is very, very important. If you are thorough with notes and if you are thorough with your NCERT textbook for chemistry and biology, NCERT textbook is Bible. Physics के लिए थोड़ा deviation होता है आपको in general. So सर गाइड कर लेंगे आपको. But notes, you need to be thorough with your notes. And ऐसा नहीं करना है notes जब exam होता है उससे just पहले खोल के सब revise करके and you are going for the exam. ये नहीं करना है. Whenever you are having a lecture, suppose मान लेते कल lecture आपको, suppose 9 बजे lecture है, you need to revise the notes from 8 to 8:30. You need to be ready with your doubts. And in every lecture, in the first 15 minutes, we usually revise whatever we covered in the last lecture. So at that time, you need to participate in the discussion. जितना आप लोग discussion में participate करेंगे, you will also feel involved in the process. And मैं एक चीज observe कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑन नहीं रखा है. ये कभी नहीं करना है. You need to put your video on. You need to interact. Then only you feel involved in the process. If you are not in this particular 2 years, कभी भी आपको involvement नहीं feel हो रहा है, we may not confirm your seat. Okay, in a good college. You need to be interactive. जो भी आपके दिक्कतें हैं, you need to continuously share with us. क्योंकि definitely आने वाला है. कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. जो हम पढ़ाएंगे आप घर जाके पढ़ के you can crack. This may happen, but the chances are rare. Okay, you need to interact with us on a daily basis. If not on a daily basis, at least weekly once हमको तो update होना चाहिए. And ये हमारा observation भी है. Last 2-3 years में जो भी बच्चे अच्छे colleges में गए हैं, all of them used to interact with us on a weekly basis. तो हमको उन सब लोगों का जो भी प्रिपरेशन का मेथड है, प्रिपरेशन में जो भी लैगिंग हो रहा है, हमको पता चलता था and we used to guide them accordingly. Once again, very, very important point is to interact with teachers. You need to share your problems. Okay. And throughout 2 years, आप लोग को बहुत सारे phases आएंगे, बीच में बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको 2 साल के बाद आने वाला है एग्जाम. बहुत लोगों को ये हैबिट होता है एग्जाम से 1 मंथ पहले पढ़ के we will crack it. ये कभी नहीं होने वाला है इसमें. Throughout the 2 years, take every 15 दिन में जो भी एग्जाम आने वाला है, take that exam as the final exam. Okay, take that as exam as the final exam and prepare for that.
if you are consistently scoring very good on those exams, we can definitely guarantee you a good rank. If you are in top 5 of the in those exams, we can definitely guarantee you best seat in any of the IITs or NITs. Okay, and ये नहीं है कोई भी पढ़ने रहे तो टॉप 5 तो रहेंगे ही उसमें, उन टॉप 5 को सीट मिलेगा ऐसा नहीं है. Everyone has to perform to their potential, then we can definitely guarantee your seat. इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स आपको थ्रू आउट 2 साल में हर एक क्लास में मिलता ही जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. पहले लेक्चर में ज्यादा टेंशन मत लो और ज्यादा सोचना नहीं है क्या करना है, आगे जाके क्या करना है. आपको कुछ वर्क अलॉट किया जाएगा, जस्ट कंप्लीट दैट वर्क. नो नीड टू थिंक मोर एंड मोर, ये करने से क्या आएगा, वो करने से क्या आएगा, 2 साल के बाद क्या लेना है. once we get a good rank, we will decide कौन सा ब्रांच में जाना है, क्या करना है. we will decide that, don't worry. and इतना ज्यादा सोचने के लिए आपको टाइम भी नहीं देने वाले हम. we will be having lectures continuously, so उतना सोचेंगे भी नहीं आप. yeah. Okay, so notes basically जो डेली लेक्चर्स के पार्ट्स हैं, डेली लेक्चर के जो पार्ट्स हैं, दे आर लाइक फर्स्ट नोट्स. नोट्स का एक सैंपल मैंने आपको दिखाया था. अच्छा, आई थिंक प्रैक्टिस शीट बताया था, नोट्स भी मैं बताया था. व्हाट इज लाइक नोट्स. मतलब आई टीच मैथमेटिक्स, तो मेरे पास मैथमेटिक्स के ही नोट्स अवेलेबल है, गुप्ता सर, और आप केमिस्ट्री के बता सकते हो. So this is one chapter called binomial theorem. ये 10th क्लास तक नहीं आता है, but 11th में काफी यूजफुल टॉपिक है और काफी वेटेज होता है इसका. So you can see this is a sample of notes. ठीक है, this is one chapter, and one chapter you can see is covering 100 pages. And one more thing, मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूँ. जैसे 10th क्लास तक क्या होता है, लाइक एक्सरसाइज है 6.5, तो 6.5 के अंदर लेट्स से there are 15 questions. Then out of 15 questions, there 13 questions will be on the same concept. But यहाँ पे 100 pages है, तो 100 pages के अंदर 100 concept है. एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं होता है. ठीक है, तो आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. वो हम लोग ऐसा नहीं होता कि ये 100 पेजेस का नोट्स जस्ट 1 डे में ही कवर किया है. कोई भी टॉपिक होता है तो इट विल गो अराउंड 15 days, और वी कैन से 2 weeks. लाइक 2 years है, देयर आर 52 into 2, 104 weeks. एंड 104 weeks के अंदर हम लोग कवर करते हैं, सेकेंड, 104 weeks के अंदर हम लोग कवर करते हैं 30 to 35 topics. So for each chapter or each topic, we will be having 3 weeks. So nothing to fear about that. But हाँ, ये कंफर्म है कि आप लोगों को थोड़ा सा, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट आता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्मार्ट है या फिर ऑलरेडी उसके अंदर कितना ब्रेन है. मेन पॉइंट व्हाट वी सीक अबाउट उसका क्यूरियोसिटी, कि स्टूडेंट क्यूरियस होना चाहिए नई नई चीजें सीखने के लिए. ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको बहुत अच्छी लगने वाली चीजें आती हैं कि यार ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे क्लोथ्स हम लोग खरीदते हैं तो जो अच्छे क्लोथ्स होते हैं हम लोग उनकी तरफ नहीं देखते हैं. जो हम लोग को अच्छे लग रहे होते हैं, कलर्स वगैरह में अच्छे लग रहे होते हैं, हम लोग वहीं जाते हैं, उसी काउंटर पे जाते हैं. तो स्टडीज के बारे में ऐसा नहीं होता है. कई सारी चीजें होंगी जो देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोर फील होगा, बट उसमें कुछ नहीं कर सकते. लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती हैं, बट बिकॉज ऑफ वो हमको फ्यूचर में आने वाली हैं, यूजफुल हैं, तो वो हम लोग करते हैं. इसके ऊपर एक काफी अच्छा एक शेर मेरे को माइंड में आ रहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है. हमारी तो मंजिल है आसमां, रास्ता हमें खुद बनाना है. Those who want to go just from one floor to second floor are blessed with stairs, but for those whose aims are high, उनको अपना रास्ता अपने आप से बनाना पड़ता है. We will guide you,
लेकिन जो क्यूरियोसिटी वाला फैक्टर है वो आपको अपने आप से ही क्रिएट करना पड़ेगा। क्यूरियोसिटी के अंदर जस्ट एक पॉइंट कि हम लोग कितना भी डिफिकल्ट प्रोसेस से जा रहे हो, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक से जा रहे हो, उसके अंदर कई सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ रही हो, लेकिन आप लोग उसको टाइम निकाल के करो। एक पॉइंट और, ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा हम लोगों का शेड्यूल रहने वाला है, बहुत बोरिंग शेड्यूल रहने वाला है, सुबह से रात तक पढ़ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा वासर ने बोला था कि वी विल अलॉट यू अ वर्क फॉर डेली बेसिस, आप जस्ट उसको कंप्लीट करो, दैट्स इट। उसके बाद आप मूवी देखना चाहते हो तो वो करो, आपका कोई डेली एक्टिविटी है, कोई हॉबीज है, वो परस्यू करो, वो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि हॉबीज को आप परस्यू करते हो तभी आप लोग लाइवली फील करते हो, तो वो करो, उसमें कोई इशू नहीं है। ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं अभी तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना है, अभी तुम्हें मूवी नहीं देखना है, ऐसा नहीं होता है। अभी तो ऑनलाइन लेक्चर्स है, ऑफलाइन लेक्चर्स में हम लोग भी आफ्टर टेस्ट स्टूडेंट को लेके जाते हैं बाहर पिकनिक वगैरह पे और मूवी वगैरह पे, तो वो कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया नोट्स, सेकंड प्रैक्टिस शीट, थर्ड होता है टेस्ट पेपर और उसका डिस्कशन। टेस्ट फॉर स्टार्टिंग 1 मंथ, 15 डेज में टेस्ट, आफ्टर 1 मंथ वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में भी 2 पैटर्न्स है, फर्स्ट करंट टॉपिक टेस्ट, उसके बाद क्यूमुलेटिव टेस्ट। करंट टॉपिक टेस्ट के अंदर जो हम लोगों ने विद इन 2 वीक्स कवर किया है, क्यूमुलेटिव टेस्ट में जो स्टार्टिंग से लास्ट तक कवर किया है। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट बताया था वो करंट टॉपिक पे था, इसके अलावा हम लोगों का काफी एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज आरपीएस, रिवीजन प्रैक्टिस शीट। रिवीजन प्रैक्टिस शीट में क्या होता है, लेट्स से आफ्टर 2 मंथ्स, अभी हम लोगों के मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 2 और 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए होंगे। लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो गया, और लेट्स से फिर हम लोग हाइट डिस्टेंसेस वगैरह पे हैं। तो फाइनल एग्जाम में आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी टॉपिक्स कवर हुए हैं, जो मैं बता रहा था आपको 32 to 35 टॉपिक्स, वो सब आपको लर्न करके रखने होते हैं, सारे कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने डिजाइन किए हैं आरपीएस रिवीजन प्रैक्टिस शीट्स। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उन सब पे क्वेश्चंस होते हैं, like 3 questions from quadratic equations, 3 questions from another topic, 3 questions from another topic, 10 questions from another topic। तो इससे क्या होगा, आपका स्टार्टिंग से जो भी टॉपिक्स है उन सब का प्रॉपर टाइमली रिवीजन होता रहेगा। अगेन मेन पॉइंट, हम लोग आपको कितना भी स्टडी मटेरियल दें और दें और दें, आप उसको बहुत अच्छे से, सॉफ्ट कॉपी है तो किसी एक फोल्डर में सेव कर दो, या हार्ड कॉपी है तो किसी एक अलमीरा में डेकोरेट करके रख दो, उससे काम नहीं होता है। आप उसको कितना भी फाड़ो, कितना भी गंदा रखो, बस पॉइंट ये है उसके अंदर जो कंसेप्ट्स कवर है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके टाइमली कंप्लीट होने चाहिए। तो उसको जस्ट एक कलेक्शन बना के रखने से नहीं होगा कि देखिए मेरे पास ये कलेक्शन है बहुत अच्छा, तो वो सेल नहीं करना होता है वो कलेक्शन, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वासु सर जिसपे बार बार फोकस कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, इंटरेक्टिव होना। इस चीज को मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइक हम लोगों ने भी जब प्रिपरेशन किया था तो ये चीज स्टूडेंट्स को 1 ईयर के बाद समझ में आती है कि यार बिकॉज ऑफ अदर स्टूडेंट्स मैं डाउट नहीं पूछ रहा था, या फिर कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एम्बेरेस फील होता है डाउट्स पूछने में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लासेस, फर्स्ट क्लास से ही इंटरेक्टिव रहो। अभी ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो बेस्ट ये रहेगा कि आप लोग अपना कैमरास वगैरह ऑन करके रहो, सो दैट वी कैन मॉनिटर योर एक्टिविटीज। पेरेंट्स, इसमें आपका भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग को भी हम लोग को हेल्प करना होगा। कई बार क्या होता है, ये अभी तो क्या लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए आप लोगों को, ये धीरे धीरे फेस करना पड़ेगा हमें भी और स्टूडेंट को भी। लाइक हम लोग इधर से बोलते हैं कि लाइक केदार रिप्लाई करो, और केदार का उधर से रिप्लाई नहीं आता है, कैमरा भी ऑन नहीं रहता है, तो वो फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों को सिचुएशन को मॉनिटर करना। तो इसमें पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और थोड़ा सा हम लोग को पेरेंट्स का भी हेल्प चाहिए होता है कि वो एक बार स्टूडेंट की एक्टिविटीज को मॉनिटर करें, और बस इतना मॉनिटर करना है आपको कि कैमरा वगैरह ऑन है प्रॉपर। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, प्लान, एग्जीक्यूशन, टेस्ट पेपर, उसका रिजल्ट एनालिसिस एंड देन इम्प्रूवमेंट। इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट इंटरेक्टिव रहे
और कोई भी डाउट आपको होता है तो विद इन सेम डे ऑल्सो अभी ऑनलाइन लेक्चर्स है, सो यू कैन व्हाट्सएप अस, वी कैन अरेंज अ सेपरेट जूम मीटिंग अदर देन लेक्चर्स ऑल्सो। लाइक अभी आपके लेक्चर टाइमिंग है 9 to 10:30, 11 to 12:30, तो 12:30 के बाद में भी आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डाउट फील होता है या कोई भी अदर डाउट फील होता है डेली लाइफ के बारे में भी, और ऐसे प्लानिंग के बारे में, या कोई और डिफिकल्टी है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वो हम लोग अवेलेबल होते हैं। मतलब मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि एट द सेम टाइम वी कैन रिप्लाई यू। आपका मैसेज आया और मैं तो व्हाट्सएप पे ही बैठा था, मैंने तुरंत रिप्लाई कर दिया, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है। हम लोग के अदर लेक्चर्स भी होते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं विद इन सेम डे आपको रिप्लाई करने का, और सेम डे जो भी आपके डाउट्स वगैरह है उसके लिए एक सेपरेट जो मीटिंग कर सकते हैं, और लग रहा है कि वो जस्ट कॉल पे ही डाउट क्लियर हो जाएगा तो वो कॉल पे कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा। सो लेक्चर टाइमिंग्स डन, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, डाउट सेशंस। अभी स्टार्टिंग में 2 लेक्चर्स हैं, बट इवनिंग को डाउट सेशंस भी होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट डाउट सेशन, आप लोग बस एक बार हमें मैसेज कर दो कि सर मेरे को डाउट्स है, ताकि हमें कंटिन्यूस वेट ना करना पड़े, और आप लोगों के भी हम लोग एक टाइमिंग अलॉट कर दें। लाइक जैसे पलक ने बोला कि सर मेरे को डाउट्स है, तो फिर हम लोग टाइम निकाल के कि चलो ठीक है डाउट्स है आपको, तो 5 to 6:30 पीरियड में या 5 to 6 PM पे हम लोग इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे अवेलेबल होंगे। आप जस्ट उसको लॉगिन करो, हम लोग मिलेंगे आपको और वी कैन क्लेरिफाई द ऑल डाउट्स। बाकी सर ने बताया था सैटरडे को एक्सक्लूसिवली डाउट सेशंस होते हैं, वो भी डाउट सेशंस होते हैं। बाकी डेली बेसिस पे भी डाउट सेशंस होंगे आप लोगों के। 10 डेज के बाद में 3 लेक्चर्स, डाउट सेशन हर दिन होता है, वो फिक्स है। स्टार्टिंग 10 डेज 2 लेक्चर्स, फिर 3 लेक्चर्स, फिर 4 लेक्चर्स। इसमें डाउट सेशन तो कंपलसरी है, डाउट सेशन डेली बेसिस पे होगा। ओके, नाउ 5th पॉइंट इज मोटिवेशन। बस सर ये आप बताइए थोड़ा सा, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं स्टूडेंट की लाइफ में 2 इयर्स की जर्नी में। लाइक अभी 11th है, 11th बहुत इजीली हो जाता है, बोर्ड का टेंशन भी नहीं रहता है, बट 12th क्लास में आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि 12th बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो जाए, वो नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो वैसा तो बिल्कुल नहीं सोचना कि कोई बहुत ज्यादा पेंडेमिक आ जाएगा कि बोर्ड लेक्चर्स एग्जाम्स भी कैंसिल हो जाएंगे, या फिर स्टार्टिंग हम लोग गॉड से प्रे कर रहे हैं कि भगवान 10th के आप एग्जाम्स तो कैंसिल करवाते हो, 12th के भी इस बार करवा दो, ठीक है। तो वैसा नहीं होगा। बस सर आप थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में बताइए स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको किस तरीके से फेस करना है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, like many students without even proper coaching also they will crack this exam, like IIT हो NIT हो। आपके पास लाइव एग्जाम्पल भी है, दीपक सर नहीं है क्या इसमें? दीपक सर हैं। दीपक सर जो है, हाँ दीपक सर जो है, he didn't attend a proper coaching, even without proper coaching, even myself also उतना अच्छा कोचिंग में नहीं गया था। in recent times coaching industry बहुत अच्छे से refined हो चुका है, and whatever you need, whatever the exam requirements are, exactly वो आपको provide किया जा रहा है। बट 10 साल पहले 8 साल पहले कोचिंग इंडस्ट्री था, बट हर जगह नहीं है। अभी आपको कोल्हापुर में भी एक अच्छे से कोचिंग मिल रहा है। सो द पॉइंट इज, without even proper coaching also, without even coaching, by self study also you can crack this exam, okay? But coaching आपको importance कहाँ पे देता है? Coaching acts like a catalyst, आपको ये जो प्रोसेस है वो आपको इजी करवाता है, okay? We will guide you in a specific direction, because of that आपको ये जो भी कोचिंग का या इम्पोर्टेंस जो है आप डेफिनेटली फील करेंगे। सो आपको इतना ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, लाइक हमारा जो हेल्प है इट इज ऑफ ओनली 20 to 40%, 60% to 70% वो आप लोग के ऊपर है। जितना हम गाइड करने के बाद क्लासरूम में 2 बजे तक या 2:30 तक क्लासेस होने के बाद, तब आपका असली प्रिपरेशन का दिन स्टार्ट होता है, वहां पे एंड नहीं होगा, ओके? 2:30 के बाद जो टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हैं, that is the most crucial time. If you are utilizing that time, अगर 50% भी आप लोगों जो भी टाइम बचा है 50% भी यूज किया है ना, you will definitely do wonders, definitely. So आपको बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा,
एंड वो मोटिवेशन जो है एक दिन में नहीं आता है, 2 दिन में नहीं आता है, इट्स अ प्रोसेस. सो ये जो 2 साल के फेज में धीरे धीरे आएगा. स्टार्टिंग लेक्चर में ही आपको इतना बड़ा स्पीच की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट मोटिवेशन. क्यों करना है, क्या करना है, ड्यूरिंग द लेक्चर्स ओनली यू विल रियलाइज दैट. ओके, ये 2 साल में जो लेक्चर्स रहेगा, लेक्चर्स के बीच बीच में आपको वो यू विल सी दैट पर्पस, क्यों करना है ये सब, क्या करना है. क्योंकि अभी तो अब अभी 10th अभी अभी कंप्लीट किया है. आई डोंट थिंक यू हैड योर समर वेकेशन आल्सो. आपको इमीडिएटली वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर्स. तो रहेगा ये सब क्या है. सुबह सुबह मीटिंग कर रख दिया हमने, बहुत लोगों को लग सकता है ये. you will definitely find your way in coming 2 years. अभी इनिशियल महीने में आप रियलाइज कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल. बट वो अंदर से अंदर वो फीलिंग तो रहना चाहिए. किस किस को ये एग्जाम के बारे में पता है, किस किस को ये क्रैक करना ही है. एग्जाम नहीं, पहले एग्जाम छोड़ो. किस किस को एक अच्छा इंजीनियर बनना है, किस किस को लाइक दे हैव पैशन टू बिकम अ डॉक्टर. बोल की तो कर. Again, IITs and NITs are catalysts. उधर अंदर जाने के बाद they will help you to become very good engineer, or they will help you to realize the opportunities present in engineering. बस यही है. Okay, you need to have passion for something. वो जो passion है एक दिन में 10th क्लास के बाद immediately पता नहीं चलेगा. Whatever you are doing 11th 12th में जो भी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं आप लोग, if you are doing them sincerely, कभी ना कभी एक पॉइंट में आप लोग रियलाइज करेंगे आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. फॉर दैट यू नीड टू बी सिंसियर विद दिस करंट प्रिपरेशन फेज. इफ यू आर सिंसियर विद द प्रिपरेशन फेज, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड वेयर योर इंटरेस्ट लाइज. ओके, वो कंपल्सरी होगा. पहले से ही आप लोग को मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मन नहीं कर रहे, डिफिकल्ट हो रहे, सब प्रॉब्लम्स है. डोंट फील लाइक आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको आईआईटी में जाएंगे. दिस इज नॉट द प्रोसेस. वी आर टीचिंग यू सम कॉन्सेप्ट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स. प्रॉब्लम्स ये है वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे कि नहीं. ओके, इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, इफ यू आर हैप्पी while रीडिंग while listening to the lectures, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, देन प्रॉब्लम्स ये है आप उसको अप्लाई कर पा रहे कि नहीं. एंड प्रॉब्लम्स हेल्प यू रियलाइज, ओके मुझे इसमें और मेहनत करने की जरूरत है. प्रॉब्लम नहीं आया मतलब, अगर पहले ही प्रॉब्लम आ गया तो इसमें चैलेंज क्या है. पहले ही प्रॉब्लम सब हमने पढ़ाया, आप लोग कर लिया, प्रॉब्लम हो गया. देयर इज नथिंग एक्साइटमेंट ना, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, वहीं पे खत्म हो गया सब कुछ. इफ यू आर सॉल्विंग, अच्छा मुझे समझ में आया करके मुझे लगा, पर अभी भी मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ प्रॉब्लम को, देन वहां पे कुछ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगा. यू कैन डेवलप योरसेल्फ. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. ये 2 साल जो है ना, यू शुड बिकम लाइक ए सेंट. ओके, प्लीज अवॉइड सोशल मीडिया, प्लीज. इट्स a sincere request. Please avoid it completely. 0% कर लो. Yeah. ये 2 साल में आपको you need to train yourself, you need to nurture yourself, you need to grow. Okay, social media is सबसे they are required but not at this particular stage, not in 11th 12th. ये आपका ग्रोथ का फेज है. एंड सोशल मीडिया को हॉबी नहीं बनाना, वरना आप लोग बोलोगे अभी बंसल सर ने बोला था कि हॉबीज को डेली बेसिस पे परस्यू करना है. तो सोशल मीडिया वो हॉबी नहीं होना चाहिए. हाँ बस सर, यस बताइए. Yeah. Okay. You need to put as a conscious effort. Conscious effort हर रोज क्या हो रहे हैं आपके, चेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं, आर यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. यू नीड टू ग्रो. ये जो 11th 12th है, ये जो प्रिपरेशन फेज है, ये इतना हेक्टिक इसलिए वो लोग ने बनाया है ताकि at the end of the preparation phase, even though you don't crack IIT, even though you don't crack NIT, if you are doing this sincerely, doing these 2 years sincerely, you will get into the habit of planning
you will be confident, ठीक है मैं इसके लिए preparation किया है, that preparation itself is sufficient if you are doing it, if you are giving your 100%. आप लोग ये देखेंगे, बहुत सारे changes देखेंगे, you will become confident. Confidence is the key. Okay, आप लोग को खुद को थोड़ा confident मानो और ज्यादा मानो, ये don't be overconfident. There is fine difference between overconfidence and confidence, ये तो सबको पता ही है, but खुद को ज्यादा मानो. Okay, like you can understand, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, you can understand those things, you can get those things. Okay, ये सब डिफिकल्ट है करके हम बोलते रहते हैं, ठीक है डिफिकल्ट है, ठीक है मैं कर लूंगा, वैसे सोचो, अरे डिफिकल्ट है करके डरूंगा नहीं. ओके, डरना नहीं है, डेफिनेटली इजी रहेगा. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू. वी नो हाउ टू नर्चर किड्स, डेफिनेटली करेंगे. क्या पुट फेथ इन अस, believe whatever we are giving work, complete that work. At the end, you will definitely get into good college. Okay. Yeah. And the most important point is like ये जो हम लोग बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रहा है या जस्ट एक हाइपोथेटिकल ज्ञान दे रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है. और देयर इज नथिंग टू शो ऑफ. हम लोगों ने अपने टाइम पे भी मेंस एग्जाम उस टाइम एक्चुअली AIEEE बोलते थे उसको, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट, और एडवांस एग्जाम, वो हम लोगों ने हमारे टाइम पे क्लेरिफाई किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है. तो हम लोगों को पता है एक्चुअल में कि स्टूडेंट, इस चीज को पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते हैं कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या फियर, क्या प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं. बट बिकॉज ऑफ हम लोग खुद उस प्रोसेस से गए हैं, प्रोसेस स्टार्ट किया था, प्रोसेस को गो थ्रू किया था, प्रोसेस में जो टेस्ट वगैरह थे वो दिया था, इम्प्रूव किया था और फाइनली रिजल्ट भी लेके आए थे. तो हम लोगों को होल सिचुएशन के बारे में पता है बहुत अच्छे से कि किस टाइम पे क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब क्लासेस के अंदर, अदर देन क्लासेस, या उनके माइंड में उसको किस तरीके से क्लैरिफाई करना है, क्लियर करना है, इम्प्रूव किस तरीके से करना है. सो मेन पॉइंट इज ट्रस्ट, और वो रखना ही पड़ता है आपको. मतलब वो जस्ट एक माइंड का सिचुएशन है, आप रखोगे तो ही चीजें फिर काफी अच्छे से एक्टिव हो पाएंगी. अच्छा, एक पॉइंट और जो जिसका मतलब हमें प्राउड है हमारी टीम के ऊपर, लाइक अभी ओरिएंटेशन सेशन, ओरिएंटेशन डे पे हम लोग आपको बता रहे हैं, और आप लोगों का जब विक्ट्री सेलिब्रेशन होगा तो भी हम लोग आपको दिखेंगे, हम लोग ही आप लोगों को प्राइज दे रहे होंगे. तो ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई जाने वाला है छोड़ के, या फिर ऐसा कुछ कि ओरिएंटेशन सेशन में कुछ और थे और फाइनली कुछ और है, बीच में कुछ और लोग आए थे वो चले गए, पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन लेक्चर्स ले रहा है. ऐसा कुछ नहीं होगा. जो लोग अभी आपको यहाँ पे देख रहे हैं वही सारे लेक्चर्स लेने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट पेपर एंड आवर एप्लीकेशन. गुप्ता सर. गुप्ता सर, एक बार ऐप के बारे में बता दीजिए, जो टेस्ट पेपर वगैरह के लिए जो प्रोसीजर रहता है हम लोग को एप्लीकेशन का, वो. ओके, अभी हमने टोटली डिस्कस किया कि हम क्या टीच करते हैं, कैसे आपको मोटिवेटेड रहना है, सारी चीजें हैं, ये पॉइंट है. लेकिन सबसे बड़ा की फैक्टर है क्या? एग्जाम. जब आप एग्जाम देते हैं वो आपको एक्चुअल आपका आइडिया निकालता है कि आपने थ्रू आउट वीक कैसा एफर्ट किया, कैसा आपने मेहनत रखा. मतलब टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एनालाइज करने के लिए खुद को. सो जैसे सर ने बताया कि स्टार्टिंग वीक में हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं, मतलब 15 डेज में एक टेस्ट लेते हैं स्टार्टिंग 1 मंथ में. सो स्टार्टिंग 1 मंथ में आपको 2 टेस्ट होंगे. आफ्टर दैट द टेस्ट आर वीकली. अभी टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, वो देना कैसे है उससे रिलेटेड एक डेमो वीडियो मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा. यू नीड टू फॉलो दैट वीडियो. अभी क्या होगा, वी हैव आवर ऐप with the name of Inspire Academy. We'll send you the link. You need to download that app. You will find regarding most of the point, like suppose daily task is there, we post it on WhatsApp, as well as we post, suppose there is a particular task, we post it in the app also. So in that your dashboard section you will find all the details, like what sort of work we have assigned. Number 2, there will be online test section. There you will find that particular test with the name. You need to attempt it there. उसमें क्या फीचर्स होते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें
मैं थ्रू डेमो वीडियो आप सबको एक्सप्लेन कर दूंगा और पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐप के साथ साथ डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल होता है, मतलब वेबसाइट होता है, यू कैन एक्सेस द सेम टेस्ट थ्रू अ लिंक ऑल्सो, ओके। उसमें आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और आप उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मोबाइल में टेस्ट देना है, आप उसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आपके पास फिजिबल डिवाइस है सबके साथ कंपेटेबल है, आप किसी पे भी दे सकते हो, ठीक है। सो एग्जाम का जो फीचर्स है, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस फीचर का क्या वर्क है, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। एंड नंबर 2, पेरेंट्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि बिकॉज एज इट इज अ बिगिनिंग, सो स्टूडेंट को क्या होता है, परफॉर्मेंस फियर रहता है, मतलब उसके माइंड पे, बैक ऑफ द माइंड पे चल रहा होता है, नहीं यार मेरे को तो अच्छा करना है टेस्ट में। अभी उसका प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज देयर आर 20 क्वेश्चंस, अभी उसको 15 खुद से सॉल्व हो गए, तो उसे लगता है यार एक दो क्वेश्चन हेल्प ले लेते हैं ना कुछ। एंड इंटरनेट इज ओपन सोर्स, मतलब आप समझ गए टू विच पॉइंट आई एम टारगेटिंग। तो ये पॉइंट यार, ये पेरेंट्स को इंश्योर करना है, मैटर नहीं करता मार्क्स कितने हैं, इवन इफ यू गेट 0, इट्स सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। मैटर नहीं करेगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कैसे क्या करने हैं। सो स्टार्टिंग जो 1 मंथ के 2 टेस्ट होते हैं, हम उनका ओवरऑल रिजल्ट ग्रुप पे पोस्ट नहीं करते हैं, ओवरऑल मतलब ऑल द स्टैंडिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट को इंडिविजुअल मैसेज जाता है व्हाट इज हिज रैंक इन द क्लास। तो मतलब स्टूडेंट को एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा विद द रिजल्ट्स कि उसको मार्क्स कितना है और उसका क्लासरूम में स्टैंडिंग कितना है। पेरेंट्स भी अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दे विल गेट अ प्रॉपर नोटिफिकेशन व्हेन अ टेस्ट इज शेड्यूल्ड, व्हेन इट हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट, व्हाट वाज द स्कोर, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन इन योर मोबाइल। सो स्टूडेंट की लॉगिन आईडी से पेरेंट्स भी लॉगिन कर सकते हैं, आप एक लॉगिन आईडी से मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉगिन कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा, यू विल गेट फ्रीक्वेंट नोटिस कि आज सर ने ये टास्क पोस्ट किया है, ओके। सो विल बी पोस्टिंग सम टास्क की, ओके ये अपकमिंग 2 डेज में स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है, लाइक दैट। तो वो आप इंश्योर कर सकते हैं पेरेंट्स के, ओके आपने ये प्रैक्टिस शीट किया या नहीं, तो वो सारी चीजें। तो एप्स के क्या फीचर्स है उसका एक हम सेपरेट वीडियो बनाकर मैं पोस्ट कर दूंगा, बट ये चीज ध्यान देनी है कि एग्जाम में ऑनेस्टी मेंटेन करनी है, इट इज अबाउट योर डेवलपमेंट, ओके, योर इम्प्रूवमेंट। सो फर्क नहीं पड़ता कि आपको 20 में से 10 क्वेश्चन आए या 5 क्वेश्चन आए, नेवर यूज ओपन सोर्स और एनी हेल्प ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज इट्स एन हैबिट, व्हेन यू गेट अ हैबिट ऑफ इट, तो वो बाद में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उसको ओवरकम करना, उसको इम्प्रूव करना। सो याद रखें, स्टार्टिंग से ही 0 मार्क्स आए चलेगा, नो प्रॉब्लम, नेवर टेक हेल्प ऑफ internet or open source or any means during the test. Even parents should they must monitor it, okay. ओके एंड वन मोर पॉइंट, लाइक काफी पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का ये फेयर रहता है एंड डाउट भी बोल सकते हैं इसको कि नाउ व्हाट अबाउट बोर्ड क्लासेस। सो 11th से स्टार्टिंग से ही आप लोगों के बोर्ड पैटर्न टेस्ट भी होते हैं। 11th क्लास में उनका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि 11th क्लास में बोर्ड टेस्ट का या फाइनल बोर्ड एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस नहीं होता। बट इन द लेक्चर्स इटसेल्फ, जो भी बोर्ड का सिलेबस रहता है, वेदर इट विल बी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई, तो उसका भी जो कंटेंट होता है वो हम लोग क्लासेस के अंदर ही कवर करते हैं पूरा। इन 12th स्टैंडर्ड आप लोगों की इवनिंग को बोर्ड क्लासेस भी होते हैं एंड वीकेंड्स पे, लाइक 12th में कुछ लोगों के अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लाइक आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, ऐसा। तो वो क्लासेस आप लोगों के वीकेंड्स पे होते हैं। तो बोर्ड के बारे में सच बहुत टेंशन नहीं लेना होता है, हम लोगों का टारगेट एम बहुत हाई है और उसमें बोर्ड इजीली हो जाता है। बाकी फिर धीरे धीरे आप लोग जैसे हैबिचुअल हो जाओगे, लोड देने के लिए रेडी हो जाओगे, तो फिर आप लोगों के बोर्ड पैटर्न टेस्ट, बीपीटीज, वो भी होते हैं, जिससे हम लोगों को ये इंश्योरिटी हो जाए कि यार आप लोग फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो आप लोग अच्छा करोगे। ओके, नाउ अभी पेरेंट्स से भी कुछ क्वेश्चंस, आप लोगों के कुछ क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पुट अप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यस सर।
Sir, I want to add something to this. Yes, sir. Yes, sir. Shik, sir. थोडं पालकांच्या बाजूने आपण बोलूया, म्हणजे डाऊट्स विचारायचं काय हे पण त्यांच्या लक्षात येईल. पहिला एक डाऊट असा असतो की मुलं इंटरेस्ट घेतात की नाही, टीचिंग ऑनलाईन होणार आहे, ऑफलाईन नाहीये, ऑनलाईन आमच्या मुलांना कळेल की नाही कळेल, या सगळ्या बऱ्याचशा गोष्टी असतात. दे आर मोर फिअर अबाउट दॅट हाऊ द टीचर इज गोइंग टू रीच अप टू द स्टुडंट. पहिली एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आम्ही आमच्याकडून सगळे प्रयत्न केलेले असतात प्रॉपरली की टू मेक द लेक्चर मोर ल्युसिड, मोर इझी टू अंडरस्टँड. For that, every teacher is taking hard work, putting something very better into that. आम्ही काही प्रेझेंटेशन तयार करतो, तसं बायोलॉजीसाठी आम्ही प्रेझेंटेशन तयार करू. अदर टीचर्स दे आर युझिंग द यूज ऑफ डिजिटल बोर्ड, जेणेकरून त्या स्टुडंट पर्यंत पहिल्यांदा तिथं पोहोचता येईल. तर याची भीती बिलकुल मनात ठेवू नका की आम्ही तिथपर्यंत पोहोचतोय नाही पोहोचतोय, ऑनलाईनला होतंय नाही होतंय. एक एक्झाम्पल आपण त्यासाठी जरासं डिस्कस करू. आय एम गोइंग टू शेअर अ स्क्रीन. तुम्हाला एक लेक्चरचं आपण प्रेझेंटेशन बघता येईल. सर, कॅन आय शेअर द स्क्रीन? Yes, sir. Is this visible to you? All of you? Yes, sir. Parents do interact with the teacher. So see, the concept is, the topic is molecular basis of inheritance. हा जेव्हा आम्ही शिकवायला घेतो तर बॅकग्राऊंडला तुम्हाला डीएनए दिसतोय. आता याची जी कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट आहे शी कसलं घाण आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, इट इज व्हेरी हार्ड टू अंडरस्टँड, आम्हाला कळणार नाहीये. देन वी यूज टू कन्वर्ट द कन्सेप्ट इन अ व्हेरी ल्युसिड वे, with the help of diagram, with the help of proper board teaching, or whenever we are dealing with online, we used to make a proper presentation so that you can understand, your student can understand in each and every detail in a fine way. So we are having a secret vaccine to develop the interest, and we will convert the expression she kasla ghan hai up to the are wah, he khub chhan hai. So that is the important thing. So पॅरेंटनी पहिल्यांदा हे मनातून काढून टाका की त्यांना ऑनलाईन कळेल नाही कळेल, ऑफलाईन कसं लक्षात येईल. तुम्ही पण ऑनलाईन लेक्चर्स बघणार आहात, आम्ही जेव्हा घेणार आहोत लेक्चर ऍट दॅट टाइम तुम्ही त्यांच्या जवळ असणार आहात. तुम्हाला ऑटोमॅटिकली ते लक्षात येईल की किती प्रॉपर वेने ते घेतलं जाऊ शकतं, किती व्यवस्थित ते घेतलं जाऊ शकतं. तर या कन्सेप्ट तुमच्या लगेच लक्षात येऊन जातात. ओके. आणि समजा त्याच्यात काही डाऊट वाटला की अंडरस्टँडिंग मध्ये काहीतरी डिफिकल्टी येते, प्रॉपरली लक्षात येत नाहीये, स्टुडंट कुठेतरी डिफिकल्टी फेस करतोय, त्यावेळेला अजिबात न घाबरता ट्राय टू कम्युनिकेट विथ द टीचर्स. दे आर ऑलवेज देअर टू हेल्प यू आउट. स्टुडंट्सनी पण ही हॅबिट करा. युअर फर्स्ट फ्रेंड्स आर युअर पॅरेंट्स अँड नाव वी आर गोइंग टू बी युअर फ्रेंड्स. So you can ask any sort of doubt with related to subject and the exams and the test which you are going to face. यातल्या ज्या काही डाऊट्स असतील तर ते तुम्ही प्रॉपरली विचारत जा, म्हणजे डिफिकल्टीचा कुठं पार्ट राहणार नाही. आणि त्याची सुरुवात आपण आजच्या ओरिएंटेशन सेशन पासून करायला हरकत नाही. आज पण तुम्ही तुमचे काही डाऊट्स असतील, देर आर सम डाऊट्स इन युअर माइंड, काही कन्सेप्ट बद्दल अंडरस्टँडिंग प्रॉपरली झालेलं नसेल तर तुम्ही आज विचारून घेऊ शकता. तसं ते अगदी व्यवस्थित तुम्हाला लक्षात येऊन जाईल. डोंट फिअर अबाउट दॅट अँड इवन डोंट डाऊट अबाउट दॅट की हे सगळं व्यवस्थित होईल की नाही. आता फेज आहे बिईंग अ पॅरेंट. आपल्या डोक्यात हे असतं की हा तिथपर्यंत आपण पोहोचू शकणार आहे की नाही शकणार आहे, ऑनलाईनला तिथपर्यंत होईल की नाही होईल. तर वी कॅन गॅरंटी अबाउट दॅट की तुमचे प्रत्येक लेक्चर, ईच अँड एव्हरी लेक्चर इज गोइंग टू रीच अप टू द 100% ऑफ द कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोट्स, विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन बँक, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन अँड डाऊट सेशन. हे सगळं अगदी व्यवस्थित होत आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्ही तुम्हाला डेफिनेटली गॅरंटी देऊ शकतो. And you are always ready, you are always free to interact with us, to ask doubt, more and more doubt to us. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ. आप लोग मोटिवेशन करके पूछते रहते हो. You need to derive motivation from your surroundings. If you observe, यहाँ पे प्रकाश सर जो है, I think he is traveling to somewhere. फिर भी वो अपना वीडियो ऑन रखा है. I really admire that. बाकी लोग भी अपना वीडियो को ऑन रख के इंटरेक्ट करना चाहिए because this is an important phase. 11th 12th is very very important. You need to derive your motivation from your surroundings. Yeah. हाँ सर.
Okay. Sir, I want to ask one question. हाँ सर, Hello. हाँ सर बोलिए. Hello. To, where we can take admission for 11th and 12th? In which school? We have, in which college? सर हमको टाई अप है, 2 कॉलेज से टाई अप है. वन इज विद शाहू कॉलेज एंड द अदर इज विद प्राइवेट हाई स्कूल. आप दोनों में से किसी में भी आप ऑप्ट कर सकते हो. वो जो एडमिशन का प्रोसेस है 11th-12th का, इट विल बी ऑनलाइन. एक बार वो ऑनलाइन पोर्टल ओपन होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. यू नीड टू अप्लाई इट ऑनलाइन. आपके सारे स्टूडेंट्स का नेम्स हमारे पास रहेंगे, सो वी विल बी कन्वेइंग दैट पर्टिकुलर लिस्ट टू द कॉलेज. सो आपका एडमिशन हो जाएगा. Okay. So you have 2 choices. You can either take your admission in Shahu or in private high school. Okay. Okay. Both the colleges are state board affiliated, and we personally recommend state board क्योंकि उसका preparation आपको easy हो जाएगा. And state board का topics जो है those are there for your CET, Maharashtra State Board, MHCET. Yes. Yes. तो उसके लिए भी आपको helpful रहेगा. Okay. सीबीएसई हम इसलिए ऑप्ट नहीं करते हैं क्योंकि सीबीएसई का एग्जाम्स के टाइम पे यूजुअली जेई मेंस पहले होता था, बट इस बार तो 4 बार हो चुका है एग्जाम. यू कैन हैव जेई मेंस इन 4 डिफरेंट स्लॉट्स, सो उसका प्रॉब्लम नहीं है. बट स्टेट बोर्ड का जो पैटर्न है इट इज रिलेटिवली इजी टू स्कोर, एंड आपको मेहनत उसमें बोर्ड्स में कम मेहनत लगेगा, सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर ऑन एंट्रेंस एग्जाम्स. या हाँ मैम. Excuse me, sir. मैम बोलिए. I had a doubt about the above 2 colleges you mentioned, Shahu College and private college. So, do these colleges offer German as a optional subject? German? Yes. We are not so sure of that. We will inquire about that and we will let you know. May I know your name? I can't see you on the screen. Anushka Patil. Yeah, okay, fine. Hello, We will let you know about that. Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Good morning. हेलो Yes, सर, आवाज आ रहा ma'am. है? Yes, अरे ma'am. मैम, हाँ, अभी सर आपने जो कॉलेज की बात की है ना कि प्राइवेट कॉलेज और शाहू कॉलेज, हेलो, Yes, yes ma'am. मैम. हाँ, तो उसके लिए कितने बार स्टूडेंट को जाना पड़ता है प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज में? मैम आपको वीकली वंस जाना पड़ता है, एंड इनिशियली 2-3 मंथ्स में तो जाने की जरूरत ही नहीं है. वीकली वंस आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, एकेडमिक ईयर, आपको वीकली वंस जाना पड़ता है, तब आपको प्रैक्टिकल्स वहां पे हो जाएगा. एंड जो बाकी सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश एंड आपका जो ऑप्शनल्स है, उनके लिए भी हम लेक्चर्स अरेंज करते हैं. In 11th, you may not have lectures for them. In 12th, you will be having regular lectures. 11th में इस साल हम 11th में भी इंट्रोड्यूस करने के लिए सोच रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टाइम टेबल वी विल एडजस्ट दैट. सो आपको एक ही दिन जाने की जरूरत है मैम. सर, बाकी ये पीसीबी और पीसीएम ग्रुप छोड़ के और दूसरे कौन से सब्जेक्ट है कि जो लेने पड़ते हैं मीन्स कॉलेज के लिए? आपको इंग्लिश एक रहेगा मैम. इंग्लिश के अलावा आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में गुप्ता सर ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे. सर एक्चुअली अभी पॉइंट क्या है, डिफरेंट कॉलेज हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लाइक सपोज हमारे 3 सब्जेक्ट्स है, पीसीएम और पीसीबी. उसके बाद हमें 3 और सब्जेक्ट फुलफिल करने पड़ते हैं, जिसके लिए एक रहता है इंग्लिश. उसके बाद 200 मार्क्स का आपको सीएस रहता है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है. कुछ स्टूडेंट बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी लेते हैं, कुछ स्टूडेंट जियोलॉजी लेते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स इन एन ऑप्शनल. सो रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ क्लास 11th वी होल्ड अ डिफरेंट सेशन. सो अभी क्या है, आप 10th मोस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट हैव प्रमोटेड टू द 11th. सो जैसे ही 11th के फॉर्म्स आते हैं, मतलब कोल्हापुर में 11th एडमिशन के जो कॉलेजेस का प्रोसेस है वो ऑनलाइन है. सो जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म्स आते हैं, वी टेक अनदर सेशन सोली बेस्ड ऑन क्लास 11th एडमिशन. उसमें हम सारी डिटेल देते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, किस कॉलेज में कितने सीट हैं,
क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सारा कुछ रहता है 10th का रिजल्ट आने के बाद। ओके, सो इसके लिए हम एक डिफरेंट सेशन रखेंगे। जैसे ही आप लोग का 10th का रिजल्ट आ जाता है और कोल्हापुर के कॉलेजेस ओपन होते हैं एडमिशन के लिए, विल टेक अ सेशन, उसमें हम सारी डिटेल बताएंगे। Which subject is good for you, in which subject you can score and everything. Okay, okay, sir. Thank you. So any parents if having doubt about admission of class 11th in colleges, so don't worry about, don't panic about. Whenever the forms come, we held a session, we completely explain all the process and every perspects of it, like we are explaining for our upcoming classes. The similar we'll explain for college admission, school admission also. Okay, thank you, sir. Yeah. Any other doubt of parents? Like any other doubt? Any parents you can ask? Sir, from where should we get the books for 11th standard? Now, is it required to get for 11th standard? Okay, ma'am, this regarding the books, it is actually depending upon subject to subject. For different subject, there are different sort of books. Like Vasu sir said earlier, NCERT, it is like it is totally required for chemistry and biology. Like you have to stick to the NCERT line by line. But in physics and math, you don't need NCERT that much because the concepts are way much deviated. So you need to follow totally our notes and other reference book, which are good, better than this. So we'll be posting the set of books you need to have for a reference. So you need not to be worry about that. Okay, we'll be posting us which set of book is required for particular subject. So those books are different for each subject. Yeah. Any other doubts of parents? You can ask any sort of doubt. Excuse me, sir. Yeah. Sir, I intend to keep both maths and biology till 12th standard. So is there Yeah. a different batch for that? Yeah. The thing is, that's the most. Yeah, just a minute. Okay. थोडे मिस्टर जात होते ना, म्हटले काही एवढं काय फरक पडत. Bansal sir, will you mute everyone? Okay. Yeah. Okay. So the thing is, this is the most and common scenario which I have seen like in Kolhapur mostly. Sheikh sir, I think you must have also heard this question, like to opt for biology as well as maths. Maths, हाँ. Yeah. तो ये questions अभी मतलब main problem क्या है? All the 4 subjects are huge in itself. On its own, all 4 subjects are huge. Suppose I'll take a simple example. Let's say you can study 12 hours a day. Okay. Now you have 3 subjects. You will give 4 hours to each subject. Okay. A student is there who has 3 subjects. He'll give 4 hours to each subject. Now, if you take 4 subjects, how much hour you'll give? You'll give 3 hours to each subject. That means by itself, you will lag behind 1 hour. Daily, you will lag behind other student. So if you see, if you take both the subjects, maths and biology, your efficiency will drop in a particular subject. So you must have a proper reason why you are choosing this. Okay, why you are opting for maths and biology. We as our academy, we don't recommend a student to have both the subjects till 12th. Some of the student can have it for the 11th, like optional subject. I told you can have optional subject like geography and biology. But if you want to pursue it till the 12th, it is really not recommended from our side. But still, if you have confusion, you can personally talk to us. You can WhatsApp us. We'll hold a session and we'll discuss all the perspectives. Anyone who is having doubt regarding they need to continue with both the subjects, they need to meet us personally. So just WhatsApp it. We'll hold a separate meeting for those who are confused whether they need to have both the subjects or not. Okay. Anushka, is it fine? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah.
So any other doubts? सर Yeah. सर जेई मेंस के बाद हमें जो सीईटी देनी होती है वो उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है? या अभी पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट्स इफ आई टेक सीईटी में लेट्स से होता क्या है, ओवरऑल जेई मेंस में देयर आर नियरली 30 चैप्टर्स इन ईच सब्जेक्ट, बट इन सीईटी देयर आर ओनली 16 to 20 सब्जेक्ट चैप्टर्स इन ईच दिस सब्जेक्ट. सो अभी सिनेरियो क्या है कि हम जब जेई नीट इनका एग्जाम का स्टडी करते हैं तो हम सारा कुछ स्टडी करते हैं. सो बेसिकली जो चैप्टर्स सीटी में आने वाले वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं. सो ऑल यू नीड इज अ स्पेसिफिक रिवीजन. सो जेई मेंस के एग्जाम के बाद देयर इज अ गैप ऑफ 45 days, नियर अबाउट 30 to 45 days फॉर सीटी. सो इन दैट टाइम पीरियड वी टेक अ स्पेसिफिक रिवीजन और यू कैन से क्रैश कोर्स टोटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सीईटी. ओके, सो उसमें आपका टीचिंग ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हम क्या करते हैं, रिवाइज करवाते हैं और सीटी बेस्ड टेस्ट लेते हैं, क्योंकि सीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन लेवल जेई से काफी कम होता है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं, सो उनका हम टेस्ट प्रैक्टिस लेते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट सेपरेटली सीटी का. ओके, आफ्टर द जेई एंड नीट एग्जाम देयर इज अ इनफ गैप ऑफ 30 to 45 days जिसमें हम पूरा क्रैश कोर्स कराते हैं वापस से, और जो स्टडी पार्ट है सीटी का वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके होते हैं. ओके, थैंक यू सर. या ऋषिकेश, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम आपको वॉइस बहुत ही वीक है, थोड़ा लाउड बोल सकते हैं? या reason if you not attend your lectures, then can you send your recorded lectures for? या मैम, अब अभी हम क्या करते हैं, कोई जो भी लेक्चर होता है, sometimes it may happen that internet connection are get lost, और कभी सिचुएशन आ जाती है, there are lot of situations. So क्या होता है, जो लेक्चर हम सिखाते हैं that original lecture we upload it in the YouTube and we give link to the student. You can find the link in the app also. So in app you will find all the lectures listed. Suppose आज मैंने एक lecture लिया है, you can go to the app or the website, you can find that lecture, the recording of that lecture, you will find it there. You will find the notes also, the PDF link to download the notes. So you will find it in the app as well as in WhatsApp also. In WhatsApp group we post recordings of each lecture and the PDF notes. Yeah. Okay. Any other questions? Parents, student, you can ask if you have any doubt. Okay. Is it clear what we have told, what we have taken as an orientation? I guess we covered briefly all the things, like what we are going to take, what we'll do as an Inspire Academy, what is expected from sir, I have one question. Can you hear me? Yes, sure. Actually, I want to understand what is means how you are doing the preparation for the board subjects. Yeah, like earlier sir mentioned, 11th there is no board, 12th we have board exams. So in 12th we have regular lectures on Saturday. Earlier sir said Saturday there is a space for practice and revision only. So Saturday and Sunday after the test, so there are lectures for other subjects than the PCMB. So like you opt for electronics, there will be lecture for electronics. If you opt for computer science, there will be lecture for computer science. Like that for other subject, there will be lecture, except like biology, geology, those subject student can read on their own. So there won't be lecture for geography or zoology like those subject, but the major subject CS, computer science, electronics, those will be taken care in 12th. We'll introduce some lecture in the 11th also to get a grasp, but we won't invest a lot of time in 11th because 11th is not a board. So we don't need to put lot of focus on 11th.
will totally be focused on 12th, and we take regular test, that board pattern test sir earlier mentioned, in which you need to write all the answer as per the board. So there will be monthly test also as per the board pattern in 12th only. Is it clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you, sir. And for main subjects like PCM भी ये हम लोग क्लास लेक्चर्स में ही कवर करते हैं. For boards also. Yeah, PCMB boards we cover like मैं बहुत ही simple सा concept बताता हूँ. We cover everything. We cover first theory. We explain that okay, this is regarding the boards. We go up to the CET level. Okay, this is for the CET, and then we go to JEE, main and NEET perspectives. Okay, कि this much is required for JEE and NEET. So हम categorize करते हैं properly during the lecture. और एक chapter होने के बाद हम boards का textbook भी summarize करते हैं. So PCM में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. We cover all the perspectives, all the perspectives of exam. एक चैप्टर होने के बाद हम बोर्ड्स का भी पूरा ब्रीफ करते हैं कि यार देखो बोर्ड्स में कैसे लिखना होता है क्वेश्चन, कैसे बोर्ड्स में सीखते हैं वो सारी चीजें. सो बोर्ड्स का जो पार्ट है PCMB का वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअसली चलता है. ओके, एनी अदर डाउट्स? The session is meant to clear all the doubts. If you are having any sort of doubt, you can ask it right now. सर, आप कुछ बैचेस अलग करते हो क्या? मतलब जो बहुत ज्यादा स्कॉलर है या कोई बच्चा पीछे रह रहा है तो उसका बैच अलग हो गया है? या बिल्कुल सर, डेफिनेटली. मतलब जो स्टूडेंट उतना कोप अप नहीं कर पाते हैं हम उन पे और एक्स्ट्रा ध्यान भी देते हैं. सो लाइक उनके प्रैक्टिस सेशन और ज्यादा बढ़ाए जाते हैं. अर्लियर आई सेड कि 3 लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद 3 to 4:30 स्लॉट होता है. सो सम ऑफ द स्टूडेंट हु गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर्ड वेरी इजीली, सो उनके लिए सेल्फ प्रैक्टिस सेशन होता है. मतलब दे नीड टू पुट लाइक प्रैक्टिस शीट और सॉल्व समथिंग 3 to 4:30. बट जो स्टूडेंट थोड़ा सा लेट ग्रैस्प कर रहे हैं या जिनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लग रहा है उनको हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं 3 to 4:30 और उसमें फिर से क्वेश्चंस को रिवाइज करवाते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाते हैं टू मेक इट वेरी क्लियर, मोर एंड मोर क्लियर. बट स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ हम नहीं करते वो. स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ वी गो विद द सेम पेस विद एवरीवन टू चेक लाइक हु इज ग्रास्पिंग मोर एंड मोर क्विकली एंड हु इज अ बिट लेट इन ग्रास्पिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स. सो बाद में हम उनको सॉर्ट करके और ज्यादा फोकस करते हैं दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड. तो we put more attention to those also and we give like extra question to have those who have already solved. जैसे सर ने बताया कि in a chapter you will get near about 300 to 400 questions. अभी suppose within a week there will be students जो in a week 300 question कर लेंगे. So we give them more and more question और बहुत सारे student होंगे those who will not complete 300 question in a week. So we'll guide them more and more. So we give time separately to both sort of students. So that won't be a problem. We separate batches on a later stage, like after a month when we get a grasp कि किसी student को extra और ज़्यादा attention की ज़रूरत है, teachers की और ज़्यादा help की ज़रूरत है. So we help them more and more. Thank you, sir. Yeah. So see, जैसे parents है, अभी हम बोल रहे हैं parents को कि you ask doubt, then it will be very clear. So same happens with the student also. Teacher बार बार ये बोलता है कि आपको डाउट पूछना है. You need to ask even the silly doubt. It doesn't matter what you are asking. The thing is you are asking. What matters is you need to ask something. If you have anything in your mind कि ये point clear नहीं हुआ, ask directly. Not a problem. So बहुत ही better होता है. You get more and more clarity in concept when you ask something, when you ask your doubts. So student log during the lecture will explain them how to be like more interactive in a class. वो सब respective teachers अपने lectures में explain करेंगे students को कि कैसे आपको efficiency gain करनी है in each subject. Okay, तो आज की meeting already it's time I guess. So I'd like to conclude कि before that,
अभी फाइनल, वी आर ओपन फॉर फाइनल क्वेश्चंस. किसी पेरेंट्स के कोई डाउट हो, यू कैन स्टिल आस्क. एनी डाउट्स? Any doubts? Parents can ask if they have any doubts. Sir, no question, I guess. Yeah, okay then. So ठीक है, then we'll conclude our meeting here. Like we have made everything very clear how we'll proceed, how you need to have faith in us, on us. हेलो सर. Yeah sir. सर आप बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी नोट्स देते हैं क्या, बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी? Yeah, like I said, sir, 11th में हम नहीं देते हैं because the time is limited. I'll say we have a very limited time. We need to cover so much of the content in a very limited time. So we need to be precise with our time how we should proceed. So 11th में सर हम नहीं देते हैं, but for 12th because it is an actual board, हम notes देते हैं boards का भी. जैसे मैंने बताया PCMB, we go with our lectures, regular lectures. And for the other subject, we assign separate lectures. Okay, sir. Yeah, so notes and the practice will be made there. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Sir, one more doubt from my side. Yes, sir. Do you have any system to that parents will understand that their student have reached at the class today? Student have reached to the class today. Actually, yeah, SMS system or like this. Yeah, जो लोग absent होते हैं, we call the respective parents and we will let you know that the board is not present in the lecture today. So जो absent होते हैं हम call करके बताते हैं. एक बार सारे admissions confirm होने के बाद ही हमको वो list आएगा, so उसके हिसाब से हम call करके बताते हैं sir. Okay, means physically you are checking the attendance of the students. Yeah, we do take attendance, and once we take attendance after every lecture. In fact, हर एक lecture में हम attendance लेते हैं, and जो बच्चे absent होते हैं, we call the parents and we will ask them why the student is absent. So आपको information मिल जाएगा. Okay. And we have our first lecture at 11 AM. Most of the students as of now अपने video तो on नहीं रखा. But we expect all the students to put your video on during the lecture. Parents, please ensure that. And initially I will request them to put the video on. जो लोग video on रखेंगे, मैं ये भी confirm कर रहा हूँ, उनके लिए ये lecture रहेगा. Only they are allowed to sit in the lecture. जो लोग video on नहीं रखेंगे, please text me if there is any difficulty. अगर आपको पास कुछ valid reason नहीं है तो please, yeah, okay, please put your video on during the lecture. क्योंकि first lecture है, interaction first lecture में तो और भी ज़्यादा important है. I need to see you, you need to see me. तभी हमको थोड़ा improvement आएगा, ठीक है? Okay. And for other doubts also, you can call us, WhatsApp us. And we can also have a separate Zoom meeting. No problem in that. Okay. Even though आपको ये demo lecture ही है, if you are attending this on demo basis, it is completely fine. But please put your video on during the lecture. Yeah. ओके, सो अभी लेक्चर का टाइमिंग भी हो रहा है, लाइक 11 पे लेक्चर स्टार्ट है, तो अभी नाउ वी कैन टेक लीव. आप स्टूडेंट्स, आप लोग भी थोड़ा सा एनर्जाइज हो जाओ, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, ठीक है, और फिर उसका लेक्चर कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम 11 AM. इसके अलावा भी कोई डाउट होता है? हाँ, इसके अलावा भी कोई डाउट होता है तो यस सर बोलिए. हाँ सर, पहले होता है तो you can call us, WhatsApp us. Okay, so bye bye everyone. Bye everyone. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you sir.